ब्राह्मण लॉबी का अगर ये मीटिंग हो जाता है तो भाजपा के पेट में दर्द क्यों होता है? वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। अब ब्राह्मण आह भी भरता है तो होता है बदनाम। ब्राह्मण सर्वोच्च था, सर्वोच्च है और सर्वोच्च रहेगा। देश में 2 हिटलर बैठे हुए हैं। हाँ। और वो हिटलर जो चाहेंगे वो करेंगे। क्या ये कहीं आदमी 10-10 साल मुख्यमंत्री रहेगा? भाई ब्राह्मण भी तो इतने तादाद में 52-55 विधायक हैं, वो भी तो मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं। ब्राह्मणों ने सिर्फ एक कदम उठा था गलत राहे शौक में, अब मंजिल मुझे तमाम उम्र ढूंढती रही। ठाकुरों ने बैठक की, लोधी ने बैठक की, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई होगी ब्राह्मणों पे, और इसलिए होगी कि उनको पता है कि ब्राह्मण बदुआ मजदूर है भाजपा का। ब्राह्मण समाज केवल विधायक बन के आपको सरकार बनाने के लिए है, क्या वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? समाजवादी पार्टी के विधायक बैठ के अगर ब्राह्मण विधायक क्या बैठक करेंगे तो क्या समाजवादी पार्टी नोटिस नहीं देगी? वो तो उन्होंने तो नोटिस दिया, ये तो लव लेटर दे देंगे। अनुशासनहीनता में आपको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। पहले सुनो, पहले सुनो, अरे सुनिए पहले। कैसे देख रहे हैं समय? ब्राह्मण लॉबी जो है बड़ा नाराज है और देखिए नोटिस भेज दिया गया है ब्राह्मण लॉबी को, जो विधायकों ने जो है मीटिंग की थी। देखिए ब्राह्मणों ने, मुझे लगता है जो हम पॉलिटिकल पृष्ठभूमि का जब अवलोकन करते हैं, जब इसके सारे मानक का जब एक एक करके मैं समझने का प्रयास करता हूं, तो ये मैं मानता हूं कि राजनीति में ब्राह्मणों ने आज से 20 साल पहले अपने भविष्य के साथ गेम खेला था। और उसका यही कारण रहा कि आज जो ब्राह्मणों का जो इतिहास जो था, आज जो भूगोल में जो निर्माण हो रहा है, निश्चित तौर पर एक गलती राजनीति में, लोग कहते हैं कि राजनीति में गलतियां हो जाया करती है। मेरा मानना है कि राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहां गलती को माफी नहीं मिलती। ब्राह्मणों ने सिर्फ एक कदम उठा था गलत राहे शौक में, अब मंजिल मुझे तमाम उम्र ढूंढती रही। आज देखिए पंकज चौधरी ने नोटिस भेज दिया, जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के। कहीं ना कहीं तो सोचने वाली बात है भाई। सबसे बड़ी, मैं आपको पहले बता दिया कि जब एक गलती आपने किया है तो खामियाजा आप ही नहीं भुगतेंगे, आपकी कौम भुगतेगी। जो जिस आप सोचिए, इससे पहले अभी ठाकुरों ने भी किया था, सारे ठाकुर विधायकों ने किया था, उस वक्त कोई नोटिस नहीं जारी हुआ, शांतिपूर्वक सब कुछ हो गया। सिर्फ ब्राह्मणों के उसमें भाई देखिए वो सक्षम भी है, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। अब ब्राह्मण आह भी भरता है तो होता है दोस्तों, इन लोगों की बात सुनने के बाद आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी किस टॉपिक पे होने वाली है। दोस्तों, इन लोगों के मुताबिक अभी तक भारत की राजनीति में ब्राह्मणों ने अहम भूमिका निभाई, लेकिन ब्राह्मण जाति से अभी तक एक भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बना है। दोस्तों, इन लोगों के हिसाब से जो मीटिंग हुई है वो अभी तक सही हुई है, और वो मीटिंग होना कोई बड़ी बात नहीं है। और उस मीटिंग के हिसाब से ब्राह्मण जाति के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को आगे तक देखिए और पूरा वीडियो को मजा लीजिए। जिस तरीके से ब्राह्मण लॉबी का अगर ये मीटिंग हो जाता है तो भाजपा के पेट में दर्द क्यों होता है? अरे भाई, देश में 2 हिटलर बैठे हुए हैं। हाँ। और वो हिटलर जो चाहेंगे वो करेंगे। देश में 2 हिटलर बैठे हैं। और रही बात जो है ये अज्ञानी ब्राह्मण, कौन हिटलर है? अब वो चलिए मैं बाद में बताऊंगा। ये जो 2 हिटलर की बात मैं बताऊंगा। रही बात अज्ञानी ब्राह्मण की, तो अपना वजूद, अपने समाज का वजूद बचाने के बजाय वो भाजपा को बचाने में लगा हुआ है। तो क्या होगा? बात यह है कि अभी ठाकुरों ने बैठक की, लोधी ने बैठक की, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई होगी ब्राह्मणों पे, और इसलिए होगी कि उनको पता है कि ब्राह्मण बदुआ मजदूर है भाजपा का। इसको चाहे डांटो, चाहे मारो, और चाहे रगड़ो, चाहे जो करो, अलादीन चिराग की तरह रगड़ते रहो, निकलता रहेगा। ये जिन निकलता रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। अब इसको ये नहीं पता है कि तुमसे पहले 3 सरकारें बदल चुका है ब्राह्मण। तुम कोई जो है अमृत पी करके नहीं आए हो, समुद्र मंथन हुआ था। वो क्यों रहा है? कैसे देख रहे हैं? अभी इससे पहले ठाकुरों ने, लोधियों ने मीटिंग करी तो कोई नोटिस नहीं, लेकिन जैसे ही ब्राह्मणों ने मीटिंग कर दी नोटिस आ गया। तो ठीक है, ठीक हो जाएंगे 27 में, और नोटिस भेजेंगे तो ठीक हो जाएंगे, ठीक कर दिया जाएगा। सबको ठीक किया गया है तो इनको भी ठीक कर दिया जाएगा। देखिए, मैं अगर अपने समाज के लिए अगर 10 विधायक 20 विधायक बैठ गए, दिक्कत क्या है भाई? आपको पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अपना दुख दर्द उन्होंने साझा किया है। आप भाजपा को क्या आप ऐसी बातें कर रहे हैं? नहीं, भाजपा के होने मतलब हम अपने हित की बात नहीं करेंगे, हम हरदम वोट देंगे, हम अपने समाज की बात नहीं करेंगे। बाकी सब लोग करें तो बढ़िया है। तो नोटिस का जवाब ठीक कर दिया जाएगा। नोटिस का जवाब देना पड़ेगा। समय रहते हुए देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण दशकों से वोट देते आ रहा है। आप उठा के देख लीजिए तो कोर वोटर है भाई। देखिए, तो वही तो कोर वोटर है। अब बदुआ मजदूर नहीं रहा,
जागरूक हो चुका है और आने वाला समय में ठीक कर देगा, इंतजार करिए। मतलब इरादा आप लोगों का अच्छा नहीं लग रहा है। दूसरी तरफ शिवपाल सिंह देखिए ऑफर दे रहे हैं। देखिए, ब्राह्मण सर्वोच्च था, सर्वोच्च है और सर्वोच्च रहेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसके पहले किसी को नोटिस नहीं दे पाए तुम, मतलब चले हैं नोटिस देने, और अभी समय है, सुधर जाइए नहीं तो ठीक हो जाएंगे। मतलब ठीक करने की बात कर रहे हैं राहुल पांडे। आप सोचिए, ये भाजपा के हैं, वो कोर वोटर हैं और ठीक करने की बात कर रहे हैं 2027 में। देखिए सही कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों का जिस तरह से उत्पीड़न हो रहा है, लगभग 52 विधायक आपस में मिलके अपने क्षेत्र की बात उठाना चाहते हैं सदन में, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके क्षेत्र की आवाज भी नहीं, जनता की आवाज भी नहीं सुनना चाहते। वो जहां से जीत के आते हैं और उनके अंदर जो पीड़ा है, दर्द है, जो उनके काम नहीं हो रहा है, उनके समाज का काम नहीं हो रहा, तो वो लोग जो है कहना चाह रहे थे, लेकिन कहाँ सुन रहे हैं, ऊपर से नोटिस दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, ब्राह्मण समाज केवल विधायक बन के आपके सरकार बनाने के लिए है क्या? वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? अब आप ये बताइए, यहाँ तीन प्रतिमा लगवा तो दी है, और क्या चाहिए? पंडित दीनदयाल और रामा प्रणब मुखर्जी जी, और उसके बाद में क्या कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, और क्या चाहिए ब्राह्मणों को? देखिए, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की मूर्ति लगावें, चाहे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की लगावें, चाहे दीनदयाल उपाध्याय जी के लगावें, वो लोग सर्वमान्य नेता थे, वो लोग समाज की बात करते थे। और क्या चाहिए? पंडितों के लग तो रहा है, तब भी नाराज। भैया, मूर्ति लगा के केवल जो है इतश्री कर देना चाहते हैं। इनके समाज में और जो परेशानियां हैं, जो उत्पीड़न हो रहा है ब्राह्मणों का, और जो विधायकों के क्षेत्र में काम नहीं हो पा रहा है, तो वो बात नहीं कहेंगे। और दूसरी बात, क्या ये कहीं आदमी 10-10 साल मुख्यमंत्री रहेगा? भाई, ब्राह्मण भी तो इतने तादाद में 52-55 विधायक हैं, वो भी तो मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं। आप ये बताइए, जैसे मौर्य समाज आ रहा है कि हमको भी मुख्यमंत्री बनाया जाए, और कुर्मी समाज भी आ रहा है कि हमको मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो इस पे भी विचार करना चाहिए। अगर हम भारी तादाद में आए, हमारी संख्या 50 से ऊपर है, तो हमारा भी तो हक मिलना चाहिए। ब्राह्मण लॉबी, अभी मैं देख पा रहा हूँ भाजपा जो है वो इस वक्त नाराज है, ब्राह्मण है, और कह रहे हैं कि क्या जरूरत पड़ गई, नोटिस दिया जा रहा है, 27 में देख लेंगे। देखिए, अगर आप भारतीय राजनीति को देखेंगे तो भारतीय राजनीति में ब्राह्मण समुदाय का बड़ा एक रोल रहा है, देश की आजादी से लेकर के अब तक। और सबसे बड़ी बात दुख की ये बात है कि जो भी उत्तर प्रदेश में पार्टियां हैं, उन्होंने ब्राह्मण को गाली दे के अपनी पार्टियां खड़ी की हैं, और उसके बाद उन्हीं ब्राह्मणों के गोद में बैठ के सरकार बनाई है। वो किसी की भी, अभी जैसे हमारे एक मित्र ने यहाँ कहा कि क्या जो है ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, मैं बिल्कुल ये बात कहता हूँ कि ब्राह्मण मुख्यमंत्री, लेकिन भाजपा से ही ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने, ऐसा कौन सा नियम? समाजवादी पार्टी से ब्राह्मण मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता है? बहुजन समाजवादी पार्टी से ब्राह्मण मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? ये सवाल कब उठाओगे? खाली भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण मुख्यमंत्री क्यों? क्या अखिलेश यादव के अलावा समाजवादी पार्टी में कोई दूसरा मुख्यमंत्री बन सकता है? या मायावती के अलावा क्या कभी ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाएंगे? सवाल इस पे होना चाहिए, सवाल इस पे होना चाहिए। क्या शिवपाल यादव समाजवादी क्यों नहीं बना रही है? बहुजन समाज पार्टी क्यों नहीं बना रही? कांग्रेस क्यों नहीं बना रही? तत्कालिक लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, और सरकार भारतीय जनता पार्टी का है। तत्कालिक उन्हें राहत दीजिए। मरीज मर रहा हो तो तत्काल उसको दवा की जरूरत है, ब्राह्मण परेशान है तो तत्काल उनको मुख्यमंत्री बनाइए। जब उन लोगों की सरकार होगी, वहाँ भी मांग उठेगी। जिस समाज को जो परेशानी हो, बीमार अभी है, इलाज करेंगे आप, बाद ब्राह्मण तय कर लेगा ना, फिर काहे ऑफर किस बात का दे रहे हो? ऑफर किस बात का दे? ब्राह्मण तय करे, वो इसीलिए मीटिंग की ना कि हमें अगला क्या तय करना है। एक समाज जब बैठता है, नोटिस क्यों? नोटिस क्या ये है, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, ब्राह्मण विधायक है, पार्टी की एक गाइडलाइन होती। क्या कल समाजवादी पार्टी के विधायक बैठ के अगर ब्राह्मण विधायक क्या बैठक करेंगे तो क्या समाजवादी पार्टी नोटिस नहीं देगी? वो तो उन्होंने तो नोटिस दिया, ये तो लव लेटर दे देंगे। अनुशासनहीनता में आपको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। सवाल ये है कि अन्य दलों कुछ कर रहे हैं, दूसरी तरफ नोटिस पहुंचा रहे हैं। मतलब सोचिए कि ब्राह्मण लॉबी अपने हक की बात नहीं कर सकता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ही ब्राह्मणों का सम्मान है। एक पार्टी हुआ करती थी बहुजन समाज पार्टी, उसने कहा तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। फिर भी ब्राह्मण समाज एक ऐसा समाज है कि मायावती जी के साथ चला गया, मायावती की सरकार बनी, वहां पे शोषण हुआ। इन ब्राह्मणों ने समाजवादी पार्टी के सब साथ छोड़ा तो समाजवादी पार्टी खत्म हो गई। ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित है। भारतीय जनता पार्टी, सोचिए कैसी बातें कर रहे हैं कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो ... अब सोचिए ऐसी बातें कर रहे हैं, तब भी ब्राह्मणों ने सरकार बना दी। देखिए, दो बातें हैं। सबसे पहली बात जो है,
ब्राह्मण ये नहीं चाहता कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, मैं प्रधानमंत्री बनूं। हमारे समाज की चाहत ये है कि अब तक जो है प्रधानमंत्री के कुर्सी पे दलित नहीं बना है, दलित बनना चाहिए। हम लोगों की सोच है, हम लोगों की सोच ये है कि दलित बने और दलित प्रधानमंत्री, हाँ सुनिए, दलित ऐसा बने कि जैसे बहन मायावती जी ने मुख्यमंत्री बनी तो लैंड ऑर्डर अच्छा था, देश में कोई हिंदू मुसलमान के दंगे नहीं हुए, तो इस तरह का नेता होना चाहिए। माननीय मुलायम सिंह जी बने तो जो है वो जनेश्वर मिश्रा को लेकर चले, माननीय अखिलेश यादव बने तो वो जो है माता प्रसाद पांडे को अपना विधानसभा अध्यक्ष बनाया, और विधायकों का सबसे बड़ा मालिक विधानसभा अध्यक्ष होता है। अगर जो न जानता वो जान ले। हमको नहीं चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए कि हम प्रधानमंत्री बने, हम मुख्यमंत्री जन बने, देश अच्छा चले, कानून अच्छा हो। तीन प्रतिमा किसके नाम के है? तीन प्रतिमा किसके नाम के? MIM भी सवाल पूछ रही है कि दूसरे वर्ग को छोड़ दिया गया है, दलित की बात नहीं करते, उनकी प्रतिमा नहीं बनाते। म्यूजियम बनाया सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए बनाया, सब बनाया भाजपा ने, वो अलग चीज है। लेकिन भाजपा ने जितना तुष्टिकरण राजनीति के तहत कुछ लोगों को सताया है, उससे ज्यादा, इससे ज्यादा ब्राह्मण किसी राज्य में किसी शासन काल में परेशान नहीं था। और सुनिए, यही नहीं, और नहीं, यही नहीं, पहले सुनो, अरे पहले सुनो, अरे सुनिए, पहले पूरी बात मेरा नाम अजय श्रीवास्तव, जान लीजिए। मैं श्रीवास्तव जात से आता हूँ। ब्राह्मणों को समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा सम्मान दिया है, अभी दिया ना इटावा में। इटावा में एक यादव के साथ में अभी ब्राह्मण लड़की को ठाकुरों ने जो है सबसे ज्यादा दिया, उसको शरेआम मारा, उसका कपड़ा फाड़ दिया, एक FIR तक नहीं हुआ, कोई केस नहीं हुआ, उससे ज्यादा सम्मान कौन देगा? कौन देगा सम्मान? ब्राह्मण लॉबी के लोग अगर विधायक जो है 52 विधायक अगर मीटिंग करते हैं तो उनको नोटिस दे दिया जाता है। इससे पहले ठाकुर लॉबी ने किया, इससे पहले कुर्मी लॉबी ने किया, इससे पहले लोधी लॉबी ने किया, कोई नोटिस नहीं। सिर्फ ब्राह्मण को नोटिस क्यों? यहाँ पर जो बात होनी चाहिए वो ब्राह्मण की बात नहीं होनी चाहिए। आरोपी छूट जा रहा है, ठाकुर साहब छूट गए हैं और वो महिला को पुलिस उठा के लेके जा रही है। सुनिए ना, यही है ना भाजपा सरकार, इसी को कहते हैं। ये आपका विचार है, ये आपका विचार है, मैंने क्या बताया कि नहीं हुआ है? अरे सुनिए, प्रयागराज में साक्षी मिश्रा 12 साल की लड़की अपहरण होता है, एक महीना कुछ दिन नहीं मिलती है। हम लोग ब्रिजेश पाठक तक गए, तमाम लोगों से वो किया, आंदोलन किया। अजय पाल शर्मा जैसा वहाँ कमिश्नर है, उसने जब हम लोग आंदोलन किए तो 3 दिन में लड़की कहाँ बरामद करवाई? जो भाजपा कहती है कि इस चौराहे पे लड़की छेड़ो, अगले पे गोली मार दिए जाओगे। अरे 1 चौराहा 2 चौराहा 10 चौराहा छोड़ दीजिए, 3-4 स्टेट डाक करके गुजरात के वलसाड़ जिले में मिली। शर्म नहीं आती है कहने के, समझे? अपराधियों जो अपहरण किए थे, अपहरणकर्ता का नाम आपने लिखाया? क्यों? हो जाएगा, सब लिखाया था, सब लिखा। अरे मीडिया पे, सोशल मीडिया पे कहिए तो आपको दिखा दो। उस दिन दिखाया इन झुट्टों के सामने, दिखाया कि देखिए ये लिखते थे कि जो उखाड़ लो उखाड़ लो, हमारा कुछ नहीं कर पाओगे। ब्रेन है इस पूरी कायनात का, बकवास करना एक अलग बात है। ब्रेन है, अब बिना ब्रेन का आदमी मृतक हो जाता है। ब्राह्मणों को सच्चाई तो है, या तो साथ में ले लीजिए या उनको गाली दीजिए, तब भी आप आगे बढ़ जाएंगे। ये बात तो सच है। क्या देखिए जो ब्राह्मण चाय पिए हैं वो सरकार के खिलाफ तो कुछ बोले नहीं है, न सरकार के अनुकूल कोई गतिविधियां किए हैं। सर ब्राह्मण तो चाय पिए हैं, एक सौभोज थी, बर्थडे पार्टी थी, तो भाई काहे पेट में दर्द हो रहा है? ब्राह्मण विधायक मीटिंग तब हमें गलत लगती जब सरकार की गतिविधि चाहे उनके खिलाफ बोलता। भाई ब्राह्मण विधायक मीटिंग किया तो सरकार को तो कुछ बोला नहीं, नोटिस आ जाना मतलब लेटर आ जाना, ये गलत हो गया। देखिए शीर्ष नेतृत्व है, प्रदेश अध्यक्ष नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, क्या पता उनके नेतृत्व में शायद कोई दिक्कत हो जाए, उन्होंने नोटिस भेज दिया है। ब्राह्मण और मुसलमान दुल्का हिंदुस्तान में गुंजाइश नहीं, ब्राह्मण को भी फूटी आंख देखा जाता और मुसलमान को भी हम भी पंडित हैं। तो दोस्तों आपने पूरी वीडियो सुनी। इस वीडियो के अनुसार, इन लोगों के अनुसार आप ब्राह्मण जाति के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री या भारत का प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, क्योंकि भारतीय राजनीति में ब्राह्मणों ने अहम भूमिका निभाई, लेकिन ब्राह्मण जाति के किसी भी इंसान को अभी तक कोई भी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं मिली है। उन लोगों को धुतकार दिया जाता है किसी भी जाति और किसी भी समाज के आगे, किसी भी पार्टी के आगे। तो दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें सपोर्ट करते रहें। जब तक के लिए बाय बाय।